हेलो दोस्तों, शक्ति डिस्कशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल हम लोग ने जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से हम लोग जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है 10 जनवरी, 21 फरवरी, 14 सितंबर कि 25 जनवरी। तो आपका जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है वह मनाया जाता है 14 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसलिए 14 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन ए में है 10 जनवरी। तो 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि 10 जनवरी 1975 ईस्वी को नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रथम आयोजन हुआ था। इसलिए 10 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। ऑप्शन में है 21 फरवरी। 21 फरवरी को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और ऑप्शन में है आपका 25 जनवरी। तो 25 जनवरी में दो दिवस आपको याद रखना है। पहला राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को, और दूसरा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ये भी 25 जनवरी को। लेकिन अगर आपसे विश्व पर्यटन दिवस पूछ ले तो आप बताएंगे 27 सितंबर। हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी आपका फारसी भाषा का शब्द है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रोटीन का बहुलक है। ऑप्शन में है एमिनो अम्ल, एथिलीन, न्यूक्लियोटाइड्स कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा एमिनो अम्ल। प्रोटीन किसका बहुलक है? एमिनो अम्ल का। और 20 अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है। कितने अमीनो अम्ल से? 20 अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है। ऑप्शन बी में है आपका एथिलीन। तो यह जो है पॉलीथीन का बहुलक होता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि पॉलीथीन का बहुलक कौन सा है तो आप बताएंगे एथिलीन। और ऑप्शन सी में है न्यूक्लियोटाइड, जो डीएनए का बहुलक है। डीएनए का बहुलक न्यूक्लियोटाइड। और डीएनए का डबल मॉडल, तो डीएनए का डबल मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। और डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंक या लॉर्ड कैनिंग। तो बंगाल का पहला गवर्नर, तो बंगाल का पहला गवर्नर आपका रॉबर्ट क्लाइव था। और रॉबर्ट क्लाइव के समय में ही प्लासी का युद्ध हुआ था। 23 जून 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो पहला खाली गवर्नर पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन अगर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लगा दे, यानी गवर्नर के आगे अगर जनरल शब्द लगा देता है, तब आपका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन में है विलियम बेंटिंक। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन सा है? विलियम बेंटिंक। और ऑप्शन में है लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का पहला वायसराय कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 की क्रांति घटी थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मृच्छकटिकम के लेखक कौन हैं?
ऑप्शन ए शूद्रक, दूसरा विशाखदत्त, तीसरा सचिंद्रनाथ सन्याल, चौथा बाणभट्ट। तो मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक। विशाखदत्त जो ऑप्शन में दिया है, तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। और सचिंद्रनाथ सन्याल जो ऑप्शन में है, बंदी जीवन के लेखक अगर पूछ ले कि बंदी जीवन के लेखक कौन है, तो सचिंद्रनाथ सन्याल है। और बंदी जीवन जो बुक है, इस पुस्तक को क्रांतिकारियों का बाइबिल कहा जाता है। तो किस पुस्तक को क्रांतिकारियों का बाइबिल कहा जाता है? तो बंदी जीवन को। ऑप्शन में है आपका बाणभट्ट, तो बाणभट्ट ने कौन सा पुस्तक लिखा है? यानी कादम्बरी। पूछेगा कादम्बरी के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन है कैस्पियन सागर, बैकाल झील, वान झील या बुलर झील। तो विश्व की सबसे बड़ी झील आपका होता है कैस्पियन सागर। बैकाल झील जो ऑप्शन में दिया है, अगर पूछे कि विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा है, तो बैकाल झील हो जाएगा। वान झील ऑप्शन में जो दिया है, यह क्वेश्चन पूछे कि विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन सा है, तो वान झील हो जाएगा, जो कि टर्की में है। ऑप्शन में है बुलर झील। बुलर झील भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। नोट में यही लिख देखेंगे कि भारत में अगर मीठे पानी की झील पूछता है तो बुलर झील, लेकिन विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा सुपिरियर झील। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।